हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं। जो कोई भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह जो क्लासेज है बहुत ही मददगार होगी, क्योंकि इसमें हम फुल कंटेंट और ट्रिक के साथ साहित्य को याद कर रहे हैं। तो आज की हमारी जो सीरीज है उसमें हम पढ़ेंगे उपन्यास। तो प्रेमचंद युग के जो उपन्यास थे वो हम पढ़ रहे थे, जिसका आज है पार्ट 2। प्रेमचंद युग के जो कुछ उपन्यास थे वो तो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिए थे, और आज जो बाकी बचे हुए जो उपन्यासकार हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। जिसमें पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, जिनका समय है 1889 से लेके 1937 ईस्वी तक। ये जयशंकर प्रसाद का समय है। और जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास है वो है कंकाल, जिसका समय है 1929, तितली 1934 और इरावती 1936। ये जो 3 उपन्यास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है और ये बहुत बार पेपर में आते हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती। क्रम से है ये, कंकाल है 29 का, तितली है 34 का और इरावती है 36 का। उसके बाद इनकी जो कथा वस्तु है वो देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद कृत कंकाल जो इनका उपन्यास है उसमें इन्होंने हिंदू समाज की विकृतियों का चित्रण किया है। साथ ही प्रचलित जो तीर्थ स्थान है उनके आडंबर एवं दुराचारों का यथार्थ चित्रण किया है इन्होंने, इनके जो कंकाल उपन्यास है उसमें। उसके बाद अगला आता है तितली। तितली उपन्यास में इन्होंने किसान मजदूर वर्ग पर होने वाले अत्याचारों तथा निम्न वर्ग की जो दयनीय स्थिति है उसका इन्होंने चित्रण किया है तितली में। ठीक है। कंकाल जो हिंदू समाज में जो बुराइयां है, जो तीर्थ स्थानों पर जो आडंबर है उसका वर्णन किया है इन्होंने कंकाल में। और जो किसान और मजदूर वर्ग है उनका जो चित्रण किया है वो है किया इन्होंने तितली में। तो अगले जो उपन्यासकार आते हैं वो हैं चतुरसेन शास्त्री, जिनका समय है 1891 से लेके 1960 ईस्वी तक। इनका उपन्यास है हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, व्यभिचार 1924, अमर अभिलाषा 1933, आत्मदाह 1937, वैशाली की नगर वधू 1948, मंदिर की नर्तकी 1951, रक्त की प्यास। ठीक है। उसके बाद अगला आता है अपराजिता 1952, आलमगिरी 1954, सोमनाथ 1955, व्यम रक्षाम 1955, गोली 1956। अगला है बिना चिराग का शहर 1960, सोना और खून 1957, और इसका 1957 भी माना जाता है इसका, और 1958 भी इसका समय माना जाता है। अगला है कि गोपाल राय के अनुसार जो इनका उपन्यास है हृदय की परख। उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम तथा फलस्वरूप माता पिता बन जाने वाले प्रेमियों तथा अवैध संतान की समस्या का चित्रण किया गया है। किसमें? हृदय की परख में। अगला है अमर अभिलाषा। इनका जो उपन्यास है अमर अभिलाषा में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार तथा व्यभिचार के। अमर अभिलाषा में तो क्या है, विधवाओं पर जो अत्याचार होते हैं उसका चित्रण है। और इनका जो उपन्यास है व्यभिचार उपन्यास में प्रेम के अमर्यादित तथा अश्लील रूप का चित्रण हुआ है। अगला है आत्मदाह। आत्मदाह उपन्यास है जो इनका, उसमें है स्वाधीनता आंदोलन तथा देश प्रेम का जो स्वर है वह प्रमुख है आत्मदाह में। अगला है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन तथा चतुरसेन शास्त्री प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार कौन कौन से हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, चतुरसेन शास्त्री। ये जो 3 उपन्यासकार हैं ये प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। उसके बाद अगले आते हैं सियाराम शरण गुप्त,
जिनका समय है 1895 से लेके 1963 ईस्वी तक, जिनका उपन्यास है गोद 1932, अंतिम आकांक्षा 1934, नारी 1937। ठीक है, अगले हैं, इनकी जो कथा वस्तु है वो देख लेते हैं कि सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा को अपने उपन्यासों में लेकर चलते हैं कि जो सियाराम शरण गुप्त थे वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। उनके जो गांधीवादी जो विचार है उनके उपन्यासों में हमें देखने को मिलते हैं। अगला है कि अंतिम आकांक्षा में इनका जो उपन्यास है अंतिम आकांक्षा, उसमें जो पात्र है रामलाल, उसके माध्यम से उन्होंने सामाजिक विषयों में तथा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन किया है कि रामलाल के माध्यम से उन्होंने समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसका इन्होंने अंकन किया है। अगला है कि सियाराम शरण गुप्त कृत, इनका जो उपन्यास है उसमें संदेह तथा अविश्वास के कारण स्त्री पर समाज द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का चित्रण है। कि इनका जो गोद उपन्यास है उसमें उन्होंने कि एक स्त्री पर कोई संदेह करता है या विश्वास नहीं करता है, उस पर उसके द्वारा उस पर जो अत्याचार किए जाते हैं उसका इन्होंने चित्रण किया है। अगला है नारी उपन्यास में तत्कालीन भारतीय नारी की असहायता तथा विवस्था का चित्रण हुआ है। अगले हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह, जिनका समय है 1890 से लेके 1971 ईस्वी तक। इनके उपन्यास है राम रहीम 1936, पुरुष और नारी 1939, संस्कार 1942, चुंबन और चाटा 1956। ये है राधिका रमण प्रसाद के उपन्यास। अगले जो उपन्यासकार हैं वो है गोविंद वल्लभ पंत, जिनका समय है 1887 से लेके 1961 ईस्वी तक। तो उनके उपन्यास है सूर्यास्त 1922 ईस्वी, प्रतिमा 1934, बदारी 1935, एक सूत्र 1946। ये जो उपन्यास है ये है गोविंद वल्लभ पंत के उपन्यास। आगे आते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिनका समय है 1899 से लेके 1973 ईस्वी तक। इनके उपन्यास है प्रेम पथ 1926, मीठी चुटकी 1928, अनाथ पत्नी 1928, मुस्कान 1929, त्यागमयी 1932, प्रेम निर्वाह 1934, पतिता की साधना 1936, चलते चलते 1951, टूटते बंधन 1963, विजयश्री 1966, आज और अभी 1971। उसके बाद अगले आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका समय है 1899 से लेके 1961 ईस्वी तक। इनका उपन्यास है अप्सरा, जिसका समय है 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936, काले कारनामे जो इनका उपन्यास है ये अपूर्ण है, इसका समय है 1950, चोटी की पकड़ 1946, कुल्ली भाट 1939, इंदुलेखा इनका जो उपन्यास है वह एक अपूर्ण उपन्यास है। और इनके जो उपन्यासों की कथा वस्तु है वो देख लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत कि जो इनका उपन्यास है अप्सरा में एक अभिजात कुलीन युवक और एक वैश्य पुत्री के प्रेम तथा विवाह का चित्रण इन्होंने किया है अप्सरा में। अगला है इनका जो उपन्यास है अलका, उसमें अवध क्षेत्र के किसानों का अभावग्रस्त तथा दयनीय स्थिति को इन्होंने चित्रण किया है। अलका उपन्यास में अवध के क्षेत्र के किसानों का अभावग्रस्त और दयनीय, तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि ऐसे शुरू होता है, इसमें भी 3 शब्द हैं और इसमें भी 3, ठीक है, यह भी 3 शब्दों ये ठीक है, 3 वर्ण है, इसमें भी 3 वर्ण है। अगला है गोपाल राय के अनुसार निरुपमा में निराला ने अपने कि गोपाल राय ने कहा है कि
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो निरुपमा उपन्यास है उसमें निराला ने अपने समय के आर्थिक एवं वैचारिक रूप से बिछड़े रूढ़िगत संस्कारों में जकड़े ग्रामीण समाज का बड़ा तल्ख चित्रण किया है। ठीक है, जो निरुपमा है उसमें उन्होंने अपने समय के जो स्थिति थी उसका वर्णन किया है। अगला है प्रभावती उपन्यास। इनका जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो प्रभावती उपन्यास है उस उपन्यास को स्वयं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ऐतिहासिक रोमांस की संज्ञा दी है। उसके बाद अगले आते हैं गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, जिनका समय है 1889 से लेके 1976 ईस्वी तक। ठीक है, इनके जो उपन्यास है वो है विलायती उल्लू 1932, स्वामी चोखटानंद 1936 और गंगा जमुनी 1927। ये थे हमारे जो प्रेमचंद युग के जो उपन्यासकार थे वो आज हमने पढ़ लिए हैं। और जो कुछ उपन्यास थे वो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़े थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।